नमस्कार, आदाब। पेश हूँ मैं आज एक नई गज़ल के साथ। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाबे ताअत व जुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। दागे दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी ऐचारा गर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ हमसे हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सामीन हज़रात व तलबा व तालिबात, हम इस गज़ल की तशरीह पेश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि यह गज़ल मिर्ज़ा गालिब ने लिखी है और इस गज़ल की जो थीम है वो इंसानी वजूद और इंसानी ज़िंदगी में जो मुश्किलात पेश आते हैं उसकी तरफ जो है इस गज़ल में इशारा किया गया है। अगर इस गज़ल का जो पहला मक्ता है, जो पहला शेर है, उसकी तरफ अगर हम लोग तवज्जो करेंगे तो हम लोग देखेंगे, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। यानी कि मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि अब कोई भी उम्मीद है वो पूरी नहीं हो पा रही है और उस मुश्किलात से, जिस मुश्किलात में मैं फंस चुका हूँ, जिस मुश्किलात में मैं मुब्तला हूँ, उससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई उपाय कारगर नहीं हो पा रहा है। इस गज़ल के दूसरा शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यानी मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मौत बरहक है और मौत एक दिन आनी है, लेकिन मौत का खटका एक ऐसी शय है जिससे इंसान मरने से पहले कई दफ़ा मरता है और उसको नींद उसके खौफ से नहीं आती। लिहाजा आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और इस गज़ल का तीसरा शेर है, आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। यानी मिर्ज़ा गालिब कहते थे कि कभी किसी ज़माने में, किसी अरसे पहले मुझे मेरा जो अहवाल है, मेरे जो हालात है, उस पर बहुत हंसी आती थी, लेकिन अब मैं इस कदर अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आ चुका हूँ और बेजार हो चुका हूँ कि अब मुझे अपने मुश्किलात पर हंसी नहीं आती। यानी अब अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल खामोशी है। आगे हम चौथे शेर की तरफ चलेंगे। जानता हूँ सवाब ताअत व जुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। इस शेर में मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि सवाब करने का जो फल है, यानी कि उससे जो आखिरत में जो भी जज़ा मिलेगा उन सब चीज़ों की मालूमात मिर्ज़ा गालिब को है, लेकिन वो बोलते हैं कि उनकी तबीयत इस कदर रिंद तबाह हो चुकी है कि उनकी तबीयत जो है दीनियात में या दीन की तरफ माइल नहीं हो पाती है। लिहाजा जब उनकी फितरी तबीयत दीन की तरफ माइल नहीं हो पाती है तो वो सिर्फ दिखावे के लिए दीनदार नहीं बनना चाहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे और अगला शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब इस शेर में फरमाते हैं कि इंसान हर दफ़ा खामोश इसलिए नहीं होता है कि उसे सामने वाले को जवाब नहीं दे पाता, यानी वो जवाब देने के काबिल नहीं है, बल्कि इंसान कभी कभी अपने गम में इस कदर मुलविस हो जाता है और इस कदर मुब्तला हो जाता है और मगमूम हो जाता है कि वो खामोशी को ही अपना अव्वल और आखिरी रास्ता समझता है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला शेर है, क्यों न चीखूं कि याद करती है, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। यानी कहने का मतलब ये है कि मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि उनके हल्का अरबाब और जो उनके जो जानने वाले हैं, अब उन्हें वो इस कदर भूल चुके हैं कि उनकी याद तो बहुत दूर की बात है, यानी उनकी आवाज़ तक नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए उनको चीखना पड़ रहा है। यानी वो चाह रहे हैं कि अगर मैं चीखूँगा तो मेरी आवाज़ जो है दूसरे तक पहुँच जाएगी। अगला शेर है, दागे दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी ऐचारा गर नज़र नहीं आती। यानी मिर्ज़ा गालिब फरमाते इस शेर में कि एक तबीब की तरफ इशारा किया गया है कि तबीब तुझे सही है कि दिल का दाग और जो बाहरी जो बैरूनी जो
ज़ख्म के जो निशान हैं वो नज़र नहीं आते, लेकिन जो ज़ख्म के जो अंदरूनी कैफ़ियत है और जो बू है क्या वो भी नज़र नहीं आते। यानी मिर्ज़ा गालिब इशारा करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में ठीक है अगरचे बाहरी तौर पे सब कुछ दुरुस्त नज़र आता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे दरून खाना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो वो कहते हैं वो शख्स की तरफ यानी वो दुनिया की तरफ ही बोल रहे हैं, क्या दुनिया वालों, क्या ठीक है मेरी बाहरी तौर पे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, बाहरी तौर पे बैरूनी तौर पे सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो भी बहरान और जो भी दुख मुसीबत में मैं मुब्तला हूँ, क्या उसकी तरफ भी तुम लोग निगाह नहीं कर सकते। अगला शेर है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। यानी मिर्ज़ा गालिब शेर फरमाते हैं कि इंसान तकालीफ़ और मसाइब झेलते-झेलते इस कदर इस नुक्ते पर पहुँच जाता है कि उसे खुद की तकलीफ़ की भी कोई समझ-बूझ और शऊर नहीं रह पाती है। अगला शेर है, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि वो इस कदर इस दुनिया से निराश हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और तकालीफ़, दुःख और मुसीबत से इस कदर बेज़ार और अफ़सरदा हो चुके हैं कि वो मौत के मुंतज़िर है, लेकिन मौत भी उनको नहीं आ पा रही है। यानी उनकी मुसीबत, उनकी तकालीफ़ इतने बढ़ चुके हैं कि मौत को मुंतज़िर है, लेकिन मौत भी उनको अपने आगोश में नहीं ले रही है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस गज़ल का जो मक़ता है, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब यहाँ पर दुनिया की रियाकारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि जो अहले ज़ुहद होते हैं वो सामने तौर पर तो बहुत अच्छा दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे बहुत सारे गुनाह में मुलव्विस होते हैं। लिहाजा वो फरमाते हैं, मिर्ज़ा गालिब इस शेर के ज़रिए फरमाते हैं कि इंसान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर यकसां होने चाहिए, यानी दोनों में तफ़रीक नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वो खुद पर तंज़ कसते हुए कह रहे हैं, गालिब काबे किस मुँह से जाओ गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़।